नमस्कार, राम राम, जय हिंद। मैं धीरज मेहरा क्रेकर सबके ऑनलाइन मन से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के एक कानून के बारे में। जी हाँ, राजस्थान सरकार का एक ऐसा कानून जो अभी विधानसभा में काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आपको याद होगा, अभी हमारी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इसमें पक्ष और विपक्ष में काफी खींचतान हो रही है। उसमें से एक मुद्दा ये भी है, राजस्थान डिस्टर्ब एरिया एक्ट। क्या कहता है डिस्टर्ब एरिया एक्ट, क्यों लाया गया, क्या इसकी वास्तविक आवश्यकता थी या ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। डिस्टर्ब एरिया है क्या? सबसे पहले तो ये डिस्टर्ब एरिया को परिभाषित करिए आप कि डिस्टर्ब एरिया है क्या। ऐसे कोई भी क्षेत्र जहां पर किसी भी वजह से कोई दंगे हो जाते हैं, चाहे धार्मिक कारणों से हो जाएं, चाहे आर्थिक सामाजिक किसी भी कारणों से, किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार का दंगा हो जाता है तो काफी बार हमारे सामने ऐसी समस्याएं आ जाती है कि जो वहां की मूल निवासी हैं, जिनकी पीढ़ियों से वो लोग वहां पर रह रहे हैं, उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है, चाहे वो दबाव में, चाहे किसी भी वजहों से वो घर छोड़ना पड़ता है। तो सरकार यहाँ पर उनका पलायन रोकने का प्रयास कर रही है और जब पलायन उनका रुकेगा तो जनसंख्या स्थिरीकरण की जो स्थिति है वहां तक हम लोग पहुंचेंगे। तो सरकार ऐसे लोगों का जो किसी दबाव में, किसी दंगे फसाद या ऐसी किसी घटना की वजह से अपना घर बार, अपनी अचल संपत्ति को छोड़ने के लिए बाध्य होते हैं, उनको रोकने के लिए कानून ला रही है। ये अचल संपत्ति का जो अशांत क्षेत्र की संपत्ति है उसके लेन देन पर इससे रोक लगेगी। सरकार जो है सांप्रदायिक तनाव और जनसंख्या असंतुलन की स्थिति को कंट्रोल करना चाहती है। इसके लिए ये इसका इतना बड़ा नाम है, दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर, ये इतना सारा इसका नाम है। ये पेश किया गया बुधवार को, यानी कि ये पेश हुआ है आपके 25 तारीख को, 25 फरवरी को ये हमारी विधानसभा में पेश हुआ। इस विधेयक के अनुसार जो है इसका जो मुख्य प्रावधान है वो प्रावधान क्या कहते हैं, राज्य सरकार किसी भी संवेदनशील क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकेगी। किसी भी क्षेत्र को जो है अशांत क्षेत्र घोषित कर सकेगी। हालांकि इसको लेकर विपक्ष काफी विवाद कर रहा है कि क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या नहीं रहेगा, वो सब ये राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी होगी। अशांत क्षेत्र अगर किसी को घोषित कर दिया तो वहां की अचल संपत्ति, याद रखिए इसमें जो बात हो रही है वो अचल संपत्ति की बात हो रही है। अचल संपत्ति में क्या क्या आता है आपका? अचल संपत्ति में आपकी खेती बाड़ी की जमीन आती है, आपकी जो खेती है, आपका मकान है, मकान, ये सब जो है अचल संपत्ति में आता है। आपकी खेती की जो जमीन है, मकान है, जो भी आपके पास आपका प्लॉट है, मकान जो भी है, वो सब इसमें आता है। तो उसे नहीं, आप सेल नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, लेन देन पर रोक रहेगी। अचल संपत्ति के लेन देन पर यहां पर जो है वो रोक लगाई गई। इस पर निगरानी रखी जाएगी ताकि लोग ना बेच पाए, डराए धमकाने का जो माहौल है वो यहां पर नहीं बनेगा। इसलिए हम लोग ये कानून लेकर आए हैं। इसके लिए सरकार का क्या मैकेनिज्म रहेगा? पहले एक सक्षम अधिकारी की नियुक्ति होगी, उस सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति आपको लेनी पड़ेगी और वो जो सक्षम अधिकारी होगा वो उपखंड मजिस्ट्रेट से नीचे का नहीं होगा, ये वो सक्षम अधिकारी होगा, इसकी जिम्मेदारी होगी। इससे ऊपर के अधिकारी से ही आपको अनुमति लेनी होगी। अगर इसकी अनुमति के बिना किसी भी अचल संपत्ति का हस्तांतरण होता है, यानी कि बेचते हैं, खरीदते हैं, तो वो निल मान लिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा। अशांत क्षेत्र की जो सीमा है, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर जगह पर राइट्स हुआ है, दंगा हुआ है, तो इसके 5 किलोमीटर की जो परिधि है, इस 5 किलोमीटर के क्षेत्र को सरकार अशांत क्षेत्र घोषित कर सकेगी और इसकी जो अवधि है कितने साल तक रख सकेगी, इसको सरकार 3 साल तक रख सकती है। 3 साल तक उसे सरकार अशांत क्षेत्र घोषित कर सकती है। यहां पर आप लोगों से मेरा एक सवाल है, सरकार का जो अनुच्छेद 356 संविधान का जो अनुच्छेद 356 है, उसके अनुसार किसी भी राज्य में जो हमारा राष्ट्रपति शासन लगता है उसकी एक बार में अधिकतम जो अवधि होती है वो कितने वर्ष होती है? आपको बताना है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो होता है, राष्ट्रपति शासन लगाने की जो अवधि होती है वो कितने वर्ष होती है? तो कितने साल तक? 3 साल तक उसे जो है अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो सरकार जुर्माने का भी प्रावधान करती है, 3 से 5 वर्ष और 1 लाख रुपए, ये उतना ये नहीं है और ये इन सबको प्रभावित करेगी। ये कोई हमारे लिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। तो ये चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या क्या प्रभावित करेगी? हाँ, सामाजिक सद्भाव, सामुदायिक संरचना, व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, इन सबको प्रभावित करेगी। आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो मुद्दा है, जो क्या हमारा एरिया डिस्टर्ब जो बिल है हमारा, उसके बारे में। तो ये था राजस्थान का डिस्टर्ब एरिया बिल।
आपको क्वेश्चन बताना है अनुच्छेद 300 संविधान का अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की जो अवधि होती है वो कितने वर्ष होती है। नमस्कार।